चलो इसके बारे में हट जाओ, सामने से हट जाओ बिल्कुल है। भी उछट कर हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं गांव गंगापुर। यहाँ अक्सर कर आते रहते हैं, यहाँ सांप ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन डरने वाली बात यह है कि यहाँ पर बहुत खतरनाक सांप पाए जाते हैं जो हमारे आसपास और किसी क्षेत्र में नहीं पाए जाते। वो इस गांव के अंदर सांप पाया जाता है जिसका नाम है रसल्स वाइपर, जो हमने पहले भी यहाँ से कई बार रेस्क्यू किया है। बहुत ही खतरनाक सांप है और ना जाने यहाँ कैसे पैदा हो गया वो सांप। तो बड़ी गंभीर बात है, ये बड़ा सोचा जा रहा है कि ये सांप यहाँ पर आया तो आया कैसे। लेकिन माना जाता है यहाँ पर एक नहर है जो 12 महीने चलती है, जो हरिद्वार से लिंक करती है। तो उस नहर के जरिए ये सांप यहाँ पर फैला है। तो चलिए, अब फिलहाल एक कुएं के अंदर गिर गया है। अभी कुछ दिन पहले एक कुएं के अंदर रसल वाइपर गिरा था जिसने उसमें काफ़ी सारे बच्चों को जन्म दिया था। भारत का यही एक सांप ऐसा है जो बच्चों को डायरेक्टली जन्म देता है, वरना सब सांप अंडे रखते हैं। लेकिन एक यही सांप एक ऐसा अलग है जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है, अंडे नहीं देता। तो चलिए इसको निकाल कर आपको दिखलाते हैं। जब मैं लेके आऊं बच्चों दूर हट जाना है, वो थोड़ा दूर हट जाओ, कंडा के नीचे है। सीटी मार रो तो कैमरामैन जरा दिखलाने की कोशिश करिएगा इस सांप को। भाई गाली गलौच नहीं, हाँ हाँ देखो रिकॉर्ड होती है इसमें। गाली फिर भी निकल ही जाती है ना। चलो पकड़ रहे हो तो ये पकड़ लो जरा है, ये हैंड की दबा के रखना है ये वाला, वरना गिर जाएगा। बस नीचे ही रखना बस। ये रसल वाइपर है। अभी चलो इसके बारे में हट जाओ, सामने से हट जाओ बिल्कुल है। चलो उधर लेकर हट जाइयो। कल यार मेरे मेरे का खाली ना कहाँ है याते जख्मी ना है, याते तो केवल सदा होगा। तो दोस्तों मैं सभी लोगों से एक सवाल करना चाहूँगा, क्या इस सांप के बारे में आप सभी लोग जानते हो कैसा सांप है? नहीं जानते जी। है? जरा जोर से बताइएगा, आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की। नहीं जानते। अच्छा, तो मैं इस सांप के बारे में आपको बतलाना चाहूँगा। ये हमारे देश का एक बहुत ही खतरनाक जहरीला सांप है। अच्छा, जब ये काट ले किसी को तो वैसे पता नहीं चलता है, क्योंकि ये बहुत स्पीड के साथ काटता है। इसकी काटने की जो रफ्तार होती है, माना जाता है वो बिजली से भी तेज रफ्तार होती है। ये 1 सेकंड के 10वें हिस्से में काट कर वापस उसी जगह पर आ जाता है जहां से ये काटने के लिए उछटता है। जैसे कहीं ये पड़ा हुआ और आप यहाँ से जा रहे हो गुजर के, तो ये 1 सेकंड से भी कम वक्त लेता है, वहां से काट के वापस वहीं गिर पड़ता है। तो इतनी इसकी रफ्तार होती है। और चलिए, अगर फिर भी मैं आपको दिखलाना चाहूँगा इसकी रफ्तार। ये दिखाना स्टिक जरा, और ये चप्पल दे दीजिए अपनी। देखिए, जैसे ही कोई डार्क कलर जाता है इसकी तरफ, तो ये क्या करता है, बहुत स्पीड से उस पर वाइट करता है। और जब ये वाइट करता है तो दिखता भी नहीं है कि कब इसने उस पर मुंह मार दिया किसी चीज पर। तो फिलहाल ये शांत मूड में है, गुस्से में नहीं है और अपने गुस्से को दिखलाने की भी कोशिश नहीं कर रहा है ये।
और इस पर पानी डाला है। पानी ठंड के वजह से थोड़ा इसका जो गुस्सा है शांत है और ये एक नॉर्मल है, तो इस वजह से ये अपना अटैकफुल रूप नहीं दिखला रहा है। वरना जब ये अटैक करता है किसी चीज़ पर तो दोस्तों केवल आवाज़ ही आती है इसके दांतों की, वो दिखाई नहीं देता ये कब इसने उस चीज़ पर मुंह मार दिया। तो ये बहुत ही तेज़ रफ्तार से बाइट करने वाला सांप होता है और इसके काटने पर इंसान के किसी भी अंग में जिस जगह ये काट लेगा उस अंग में बहुत तेज़ी के साथ दर्द शुरू होगा और दर्द के बाद में वो जगह सूजना शुरू हो जाएगी। अगर आपको काम करते वक्त, जैसे किसान भाई हमारे किसी कूड़े करकट में काम कर रहे हैं और उनको लगा मेरे पैर में कुछ चुभा है और चुभने के कारण बहुत तेज दर्द हो रहा है और दर्द होने के बाद में वो अंग जो है सूजने लगा है, धीरे धीरे अजीब प्रकार का उसका रंग हो जाता है उस सूजन का, तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें और किसी बाबा ओझा या सपेरे के पास न जाएं उसका जहर उतरवाने के लिए। इसके अंदर जो जहर पाया जाता है हीमोटॉक्सिक नाम का जहर पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट होने के बाद में शरीर को सड़ाना गलाना शुरू कर देता है। बहुत तेज़ रफ्तार से जो है इसका जहर फैलता है और काटे हुए जगह पर सूजन आ जाती है। सूजने के बाद में धीरे धीरे वो अंदर से सड़ने लगता है। तो इसके काटे हुए अंग पर गैंग्रीन नाम का रोग बन जाता है। धीरे धीरे मांस अपने आप सड़ सड़ के टूट कर गिरने लगता है या फिर पानी बनकर बहने लगता है, रिसने लगता है मांस। इतनी तेज रफ्तार से ये उस मांस को ख़त्म करता है कि धीरे धीरे हमारे हाथ में जिसने बाई चांस काट लिया तो हाथ की सारी नसें, जितनी मांसपेशियां सब गलने लगेंगी और धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी। हड्डी मात्र नाम की चीज़ एक बचेगी। तो दोस्तों इसके काटे जाने पर कहीं नहीं जाना है, सीधा हॉस्पिटल जाना है। और कौन से हॉस्पिटल जाना है वो भी मैं आपको बता दूं। या तो आप यहाँ से सीधे बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जा सकते हो या फिर यहाँ से आप अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज जा सकते हो, जो धौर्रा मेडिकल के नाम से जिसे आप जानते हो, वहीं इसका इलाज है। अन्य छोटे मोटे किसी हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर के पास या किसी क्लिनिक पे इसका कोई इलाज नहीं है। इसका जो इलाज है केवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर ही है और किसी बाबा ओझा या सपेरा के पास भी इसका इलाज नहीं है। कोई सपेरा आज तक तुमने ऐसे सांप को पकड़ते हुए नहीं देखा होगा। इसको पकड़ने के लिए इसका पकड़ने का सही तरीका यह है कि इससे 5 फुट की दूरी बना के रखनी होती है। इसकी जो बाइट करने की जो रफ्तार होती है ये कभी भी उछटकर 5 फुट दूर खड़े हुए इंसान को उछट के काट सकता है। तो इसलिए हमारे पास ये टॉम रहती है और इसी से हम इसको पकड़ते हैं और ऐसी पकड़ के और अपनी बास्केट में इसको डालते हैं दोस्तों, और काफ़ी दूरी से इसको हम रेस्क्यू करते हैं। तो खेत के अंदर जब कभी भी ये सांप ऐसा दिख जाए तो आप उसके नज़दीक ना जाएं और ना ही उसको अजगर समझकर पकड़ने की कोशिश करें। भले ही ये देखने में अजगर जैसा लगता हो लेकिन ये बहुत ही खतरनाक सांप होता है। अभी यहाँ गांव वालों को पता नहीं है, इसलिए ये सारी बातें विस्तार से बतलाता हूँ मैं। तो मैं एक और बात जानना चाहूँगा, अगर ऐसा सांप मिलेगा तो पकड़ने की कोशिश करेंगे क्या आप कभी? नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि ये बहुत जहरीला सांप है। जिस अंग में काट लेता है वो अंग ही भंग हो जाता है। डॉक्टरों को मजबूरन काटना पड़ता है क्योंकि जितनी बार नसें होती हैं या मांसपेशियां होती हैं वो सब सड़ गल जाती हैं, तो अंग वो काम करने लायक बचता नहीं है, काला पड़ जाता है, तो वो डॉक्टरों को निकालना ही पड़ता है। तो इससे जो है ज़रूरी बात यह है समझाना कि जैसा ये सांप है बहुत तेज़ रफ्तार से आपके क्षेत्र में फैल रहा है, ज़्यादातर हमें यही मिल रहा है। एक और कुआं था यहीं कहीं, वहाँ से हमने निकाला था। ठीक है, तो कुओं में ये गिर जाते हैं गलती से, खेती में बहुत ज़्यादा हैं। अभी एक और कॉल आई थी ये इसी गांव से, ज्वार में किसी के में ये सांप घूम रहा था। ज्वार में ही है वो? अच्छा। हाँ, तो जब भी दिखे बता देना। उस वक्त हम बिजी थे, नहीं आ पाए। और सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा कि ये बेचारे 2 दिन से कॉल कर रहे थे, मैं नहीं आया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मेरी मजबूरी है, बहुत सारी जगहों से कॉल आती हैं और ये कुएं में था इसलिए मैंने लेट किया। मैं कि कुएं में से कहीं नहीं चला जाएगा, निकाल ही लेंगे आज नहीं तो कल। लेकिन जो ज़रूरी कॉल होती हैं, घरों में जो सांप होते हैं और लोग डर जाते हैं, तो उनके लिए हमें सेवा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। तो ऐसी जगहों पर जल्दी पहुंचना पड़ता है और जो कुएं वुएं के होते हैं उन्हें एक आध दिन हमें लेट करना पड़ता है। तो आपने बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया, इसके लिए मैं सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। और चलिए इसको ले चलते हैं एक ऐसी जगह छोड़ने के लिए जहाँ ये हमारे जंगल से और आबादी से बिल्कुल दूर रहे और किसानों के खेत क्यार से भी दूर रहे, क्योंकि खेती में काम करते वक्त गलती से इसके ऊपर पैर पड़ गया तो उस इंसान का जीवन जो है नरक बन जाएगा। ये बहुत ही जहरीला सांप है, बार बार बताता हूँ। ये डराने वाली बात नहीं है, ये एक समझाने वाली बात है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है।
तो लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसका उपचार क्या है और इससे हमें कितना सावधान रहना है। कुछ लोग इसको अजगर समझकर पकड़ने की गलती करते हैं, तो वो बिल्कुल कतई ना करें। और इसको आप वीडियो के जरिए इन सांपों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी जान सकते हैं, ले सकते हैं। तो अपने आसपास पाए जाने जीवों के बारे में आप जानकारी रख सकते हो। कुछ अंधविश्वास ऐसे फैले हुए हैं। आपके यहाँ पर जो बिशकपुरिया जो पाई जाती है, अब माना जाता है वो बहुत जहरीली होती है और होती है उसके काटने से लोग कहते हैं तुरंत मर जाते हैं कि वो अपने ऊपर टॉयलेट कर ले। तो ऐसा ही भ्रांति है ना, सुनने में आता है। हाँ, लेकिन वो बिल्कुल जहरीली नहीं होती है, उससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, जो खतरनाक है उसके बारे में बार बार बता रहे हैं और जो खतरनाक नहीं है उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। बिशकपुरिया नाम का जो जीव होता है, किताबों में उसे मॉनिटर लिजार्ड के नाम से कहा जाता है। कोई भी भाई उस गूगल पर सर्च करके देख सकता है। उसके अंदर कैसा भी कोई जहर नहीं होता। वो एक बार तो क्या 50 बार भी इंसान को काट ले तब भी इंसान के लिए किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, सिवाय जख्मी हो सकता है। और जख्म पर आप क्या है, जब उसने वैसे तो इतने ज़्यादा जख्मी करती नहीं है, कभी भी नाखून मार दिया या कोई दांत मार दिया तो हल्का फुल्का ब्लड बाहर आता है, तो साबुन से धोकर आप नॉर्मली रह सकते हो। और नहीं भी तो फिर एक टीटी इंजेक्शन लगवा सकते हो, किसी डॉक्टर के पास जाके पट्टी करवा सकते हो। और किसी भी तरह की कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं होती उस पर कि जहर उतारने वाली कोई दवा होती हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो चलिए, यहाँ लोगों को समझाने की कोशिश की है और जानना चाहूँगा इन सभी भाइयों को हमारा जो काम है कैसा लगता है। अच्छा लगता है, सही लगता है, सही काम कर रहे हैं हम। हाँ, बढ़िया काम किया है। अच्छा, हमारे रिश्तेदार जो कहते हैं कि वो इस काम को छोड़ दे, बहुत गलत काम है, बेकार का काम है। नहीं, किसी जीव हत्या करना अपराध है, छोड़ना भी चाहिए। हाँ, तो चलिए हम इस काम को करते रहेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि करता रहना चाहिए, अच्छा काम है। कुछ रिश्तेदार हैं जो ज़्यादा प्यार करते हैं, वो कहते हैं उनको डर लगता है कि मुझे कुछ हो ना जाए इस काम के जरिए, तो इसलिए वो मना भी करते हैं। तो सभी की भावनाओं की कदर करनी है मुझे और आगे भी करते रहेंगे। चलिए, इसी के साथ फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो पर। जब तक के लिए बाय।